हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिव्या स्टडी हब। मैंने आप सबको पिछली क्लास में एनआरसी में आप सबको पढ़ाई थी। एनआरसी क्या है? एनआरसी एक रजिस्टर है, एक रिकॉर्ड है जो इंडियन सिटीजन्स का रिकॉर्ड रखता है, यानी कि कौन इंडियन है और कौन इंडियन नहीं है। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। एनआईए का मतलब होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी का अर्थ है कि जो राष्ट्र की सुरक्षा के प्रति जो जांच होती है वो ही एनआईए है। एनआई स्टैंड्स फॉर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। एनआईए जो है वो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के रूप में कार्य करता है। इट इज़ इंडिया सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वेस्टिगेटिंग एंड प्रोसिक्यूटिंग ऑफेंसेस। ये जो है वो भारत का सेंट्रल आतंकवादी संगठन के लिए का एजेंसी है, जो कि भारत को सुरक्षा प्रदान करता है और इन्वेस्टिगेट करता है कि कौन इंडिया में जो है वो आतंकवादी कोई हमले जो हो रहे हैं या फिर जो परियोजनाएँ बनती है उन सबको लेके। इसका एनआईए का एक ही कार्य है कि वह भारत की अखंडता, एकता, सुरक्षा और संप्रभुता को बनाए रखे। क्योंकि अगर एनआई जो है वो अगर इन सब चीज़ों की देखभाल नहीं करेगा तो इंडिया पे इसका बहुत ही बुरा असर पड़ सकता है। इस्टेब्लिशमेंट, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 2008 में हुई थी और ये जो क्रिएट हुआ था, ये जो बना था वो अंडर द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 के तहत ये बना था। द एजेंसी वॉज इस्टेब्लिश्ड आफ्टर द 26/11 मुंबई टेररिस्ट अटैक। ये जो एजेंसी है वो इस्टेब्लिश कब 26 नवंबर 2006 में एक मुंबई में एक बहुत ही बड़ा हादसा हुआ था। मुंबई के ताज होटल, क्योंकि इंडिया का बहुत ही बड़ा होटल है, उसमें आतंकवादी हमले हुए और उसमें भारत के बहुत सारे व्यक्तियों की जिसमें जान चली गई। जब 26/11 जब अटैक हुआ था, मुंबई अटैक, उसके बाद भारत को इस एनआईए की बहुत ही ज़्यादा नीड और ये बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड तो हुआ ही, तो इसके साथ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ी इस एजेंसी की, ताकि आतंकवादियों की खोज की जा सके और उसको जांच पड़ताल करके उसको पकड़ में रख सके। इसका जो एनआईए का जो हेड क्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। इट फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जो है वो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में काम करती है और ये भारत की सरकार के द्वारा है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनआईए इज़ टू इन्वेस्टिगेट एंड प्रोसिक्यूट सीरियस ऑफेंसेस हैविंग ए नेशनल सिक्योरिटी डायमेंशन, पार्टिकुलरली टेररिज्म एंड ऑफेंसेस कनेक्टेड विद टेररिज्म। इसका एनआईए का जो मेन कार्य है, मेन जो उद्देश्य है वो क्या है? वो है आतंकवादियों की जड़ को पकड़ना और आतंकवादी जो संगठन है उनमें कौन कौन से लोग जो जुड़े हुए हैं उन सभी का पता लगाना और आतंकवादियों के प्रति जो पैसे खर्च होते हैं, जो आतंकवादी मतलब अगर आतंकवादी के पास इतने पैसे तो नहीं है कि वो खुद कर लेंगे, तो कोई ना कोई ऐसा आदमी उससे मिला हुआ होता है जो कि उन्हें फंड देता है ये सारे कार्य करने के लिए। और भारत की सुरक्षा, एनआईए का एक और उद्देश्य होता है कि वो भारत की सुरक्षा और भारत की संप्रभुता को बनाए रखे, जिससे कि भारत पे कोई गलत असर ना पड़े। एनआई कैन इन्वेस्टिगेट ऑफेंसेस लिस्टेड अंडर द एनआईए एक्ट एंड इट्स शेड्यूल्ड लॉज इंक्लूडिंग मैटर्स रिलेटेड टू टेररिस्ट अटैक्स एंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। जो एनआई है वो इन्वेस्टिगेट क्या क्या करता है? टेररिस्ट अटैक, यानी कि जो आतंकवादी हमले होते हैं और जो आतंकवादी संगठन होते हैं उनका इन्वेस्टिगेट करना। टेररिस्ट फाइनेंसिंग, जो टेररिस्ट को फाइनेंस करता है, मतलब उन्हें जो पैसे देता है ये सब कार्य करने के लिए। एक्सप्लोसिव सब्सटेंस इन बॉम्ब ब्लास्ट, जो इतने एक्सप्लोसिव बॉम्ब जो ब्लास्ट होते हैं उन सभी के बारे में इन्वेस्टिगेट करना कि कैसे और कहाँ से वो लाते हैं। अनलॉफुल एक्टिविटीज़, हाईजैकिंग, सेंट्रल ऑफेंसेस इन्वॉल्विंग वेपन्स, साइबर रिलेटेड ऑफेंस विल कवर्ड बाय द शेड्यूल लॉ एंड कनेक्टेड टू नॉर्मल नेशनल सिक्योरिटी। इसका मेन उद्देश्य ये है कि आतंकवादी संगठन जो है उनको ख़त्म करना और भारत की सुरक्षा को बनाए रखना, ताकि भारत सुरक्षित रहे और आतंकवादी हमले कम हो सके।
Other offences specifically included in the NIA Act's schedule. NIA officers have powers similar to these of police officers for investigate of cases under their jurisdiction they can. NIA ऑफिसर्स के पास पावर होती है कि वो पुलिस को ऑफिसर्स फॉर इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई भी केस में आ सके। कलेक्ट एविडेंस, वो एविडेंस को कलेक्ट कर सकते हैं, वो विटनेस से क्वेश्चन करने का उन्हें पूरा हक है। वे कंडक्ट सर्चेज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ, सर्च और सेज्यूर दोनों कर सकते हैं। अरेस्ट एक्यूज्ड पर्सन अकॉर्डिंग टू लीगल प्रोसीड्यूर, अगर उनके पास लीगल प्रोसीड्यूर है तो वो किसी को भी वो अरेस्ट कर सकते हैं। फाइल चेंज सीट्स बिफोर द एप्रोप्रिएट कोर्ट, और एनआई के लिए एक अलग कोर्ट होता है जहाँ पे इन सब के लिए बात होती है। एनआई है जस्टिफिकेशन अक्रॉस इंडिया फॉर offences covered by the NIA Act. Under the Act, the central government can direct NIA to investigate scheduled offence, and NIA can take up such cases without requiring separate permission from the concerned state government. NIA जो है स्टेट गवर्नमेंट को, अगर स्टेट में कोई काम करना है तो उसको स्टेट से पूछना पड़ेगा, राज्य सरकार से, लेकिन NIA जो है वो सेंट्रल है और तो उसे स्टेट गवर्नमेंट से किसी भी आतंकवादी हमले के बारे में पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो एनआई में ऐसा है कि अगर उसे आतंकवादी के मामले में कुछ जांच पड़ताल करनी है तो वो बिना राज्य सरकार से पूछे ही वो कार्य कर सकता है। केसेस इन्वेस्टिगेटेड बाय एनआई आर tried before special courts designed under the NIA Act. These courts are intended to deal with scheduled offences investigated by NIA. NIA के लिए एक स्पेशल कोर्ट्स डिज़ाइन हुआ है अंडर द NIA एक्ट के थ्रू। NIA एक्ट के थ्रू NIA के लिए एक स्पेशल कोर्ट बना है जिसमें सिर्फ NIA के बारे में ही चर्चा होती है। द स्टेट पुलिस जनरली इन्वेस्टिगेट ऑर्डिनरी क्राइम्स ऑकरिंग विद इन देयर स्टेट। स्टेट पुलिस जो है वो जनरली इन्वेस्टिगेट कर सकती है छोटे छोटे काम जो होते हैं, जो छोटे छोटे क्राइम होते हैं जहाँ राज्य में, उन सब चीज़ों के प्रति। NIA ऑन द अदर हैंड फोकसेस ऑन स्पेसिफिक शेड्यूल्ड ऑफेंसेस विद नेशनल सिक्योरिटी implications, particularly terrorism related cases. Both can sometimes be involved in the same fraud incident depending on the law and circumstances. NIA जो है वो एक अदर हैंड है जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए ही बनाया गया है। ये टेररिस्ट रिलेटेड, जो आतंकवादी से रिलेटेड जो कार्य होते हैं, मतलब कौन उसमें फंडिंग कर रहा है, क्या उसमें कैसे कैसे संगठन बने हुए हैं आतंकवादी को लेके, उन सभी को इन्वेस्टिगेट करना और उनके लिए जो उनमें कौन कौन इन्वॉल्व है उन सबको बताना। NIA वर्क्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। NIA जो है वो MHA के तहत कार्य करती है, अंडर काम करती है। MHA ही उसे एडमिनिस्ट्रेट करता है। इम्पॉर्टेंस ऑफ NIA जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इंडियन सिक्योरिटी के प्रति। ये काउंटरिंग टेररिज्म करता है, मतलब आतंकवादियों की काउंटरिंग करता है और इन्वेस्टिगेट करता है टेररिस्ट के नेटवर्क की, जो आतंकवादी के जो नेटवर्क्स हैं वो कहाँ कहाँ तक फैले हुए हैं। वो आतंकवादी को कौन फाइनेंस कर रहा है उसको ट्रैक करता है और इन्वेस्टिगेट करता है कि कौन कौन से जो मतलब जो भारत में भी कोई आतंकवादी से जुड़े मामलों में अगर उसको ऑर्गेनाइज्ड करता है या फिर उनकी एक्टिविटीज़ में उससे कनेक्टेड रहता है तो उसे नेशनल सिक्योरिटी के प्रति उसे दायरे में लिया जा सकता है। कोऑर्डिनेटिंग इन्वेस्टिगेशन दैट मे हैव लिंक्स अक्रॉस मल्टीपल स्टेट्स और इंटरनेशनली, अगर वो चाहे वो स्टेट से हो यानी कि राज्य से हो या फिर इंटरनेशनल हो, राज्य से बाहर हो, वो कोऑर्डिनेट कर सकता है और इन्वेस्टिगेट पूरी तरीके से कर सकता है। सो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू सो मच।